चलिए अब हम लोग आज माद, मादिका और बहुलक स्टैटिक्स का पार्ट क्लियर करने वाले हैं, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिएगा, ये माद है आपका और क्या है, मादिका है और आपका क्या है, बहुलक है। इसमें आपका छोटा क्वेश्चन दिया जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, तो इस तरह से ही रहेगा, ठीक है ना। अब इसको सबसे पहले हम लोग बनाने के लिए सीखेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं माद अगर हमको बनाना है बाबू, तो माद हमको कैसे बनाएंगे, देखिएगा। माद आप बनाइएगा, लिखा हुआ है माद, मादिका और क्या निकालना है, बहुलक, ठीक है ना। माद, मादिका और आपको क्या निकालना है, बहुलक। तो माद बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। सेकंड अगर हम लोग अगर बात करते हैं आपका कि मादिका निकालना है, तो ऐसा रहेगा तो हम लोग सीधे अरेंज करेंगे। अब बहुलक में देखना है कि सबसे ज्यादा इसमें जो नंबर जो दिया है किसका यूज हुआ है, वही आपका क्या हो जाएगा, बहुलक। बड़ा नहीं देखना है, इसमें देखना है सबसे ज्यादा बार कौन नंबर यूज किया गया, वही आपका क्या बनेगा, बहुलक बनेगा। चलिए अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग पहले बनाते हैं, यानी एक ही क्वेश्चन में आपका तीनों क्वेश्चन दे दिया गया है कि माद, मादिका और आपको क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। माद, मादिका और बहुलक। तो आप जब माद और मादिका बहुलक निकालिएगा तो माद बराबर होता है बाबू, माद बराबर प्रश्नों का योग बटा प्रश्नों का योग, अब बटा क्या लिखिएगा, बटा प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों का योग बटा प्रश्नों की संख्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग माद निकालेंगे यहां से। तो आप देखिए प्रश्नों का योग का मतलब जो नंबर दिया गया उसे आप जोड़ दीजिए और उसके बाद ये देखिए उसमें कितना नंबर है, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब हम लोग जोड़ेंगे, क्या लिखा हुआ है, 5 + 5 + 4 + 3 + 2 + 6 + 8 और टोटल जो नंबर आपका दिया गया था कितना, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसे भाग दे दीजिए, ये आपका बन गया क्या, माद बन गया। दे देखना 5 5 10 4 14 14 3 17 17 2 कितना है, 19 19 25 25 और 8 33 33 बटा कितना हो गया बाबू, 7। अब इसे आप काटना चाहते तो काट दीजिए, तो ये लगभग आपका आ जाएगा 4 पॉइंट समथिंग, यानी आप इसे 33 को या 7 से डिवाइड कीजिएगा तो 7 के 28, ये 5 0 यानी 4.7, यानी लगभग आपका आ जाएगा 4.7, ठीक है। और इसे आप काटना चाहते तो काट लीजिए, छोड़ दीजिए 4.7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसी में ये तो माद निकल गया, अब क्या निकालना है, मादिका, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग जितना जल्दी बना सकते हैं। तो देखिएगा मादिका जब हम लोग बनाएंगे तो मादिका में नंबर को सबसे पहले दिए गए नंबर को अरेंज करें, कौन सा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, यानी असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या, बढ़ते क्रम में अरेंज करेंगे, यानी जितना भी नंबर रहे उसमें आप देखिए कि असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। तो देखिएगा, तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटा से बड़ा। तो इसमें आप देखिएगा, इसमें आप अगर देखते हैं तो सबसे छोटा कौन है, 2 है, तो 2 को हम पहले लिख देंगे। इससे ठीक बड़ा कौन है, 3 है, फिर आपका कौन है, 4 है, फिर कौन है आपका 5 है, फिर कौन है 6 है, फिर आप ये 6, फिर आपका 8, ठीक है। अब ये नंबर को फिर काउंट कर लीजिए आप, टोटल नंबर कितना है, तो नंबर को काउंट कीजिएगा तो 7 हो जाएगा टोटल नंबर। अब इसमें से 2 भागों में इसे क्या कर दीजिए, आप बांट दीजिए, यानी 2 बराबर भागों में क्या कीजिए, आप बांट दीजिए। तो 2 बराबर भाग में बांटेगा तो ये तो 7 है नंबर। अब 7 नंबर है तो टोटल 7 संख्या दिया गया, तो 7 संख्या को 2 बराबर भाग में बांट नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, r यानी 3 इधर करेंगे और 3 इधर करेंगे। अब बीच वाला आपका क्या बन गया, आंसर, यानी बीच वाले इसका क्या बन जाएगा, आंसर, यानी 5 इसका क्या बनेगा, मादिका बन जाएगा। क्या बनेगा, 5 इसका मादिका। तो माद बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। लेकिन जब आप मादिका बना रहे हैं तो मादिका बनाते वक्त आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि दिए गए नंबर को अरेंज करें, कौन सा ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में आपको अरेंज करना है। अब बढ़ते क्रम में अरेंज करने का मतलब होता है छोटा से बड़ा, यानी जो भी नंबर दिया जाए उसे छोटा से आप क्या कीजिए, सजा लीजिए। तो इसमें सबसे पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 5, फिर 6 और आपका 8। अब इसको आप टोटल संख्या, अगर यही रहता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन उसमें हम लोग देखेंगे, अगर यही अगर रहता आपका, अगर सम ये आपका क्या विषम संख्या है तो बीच वाला, अगर सम संख्या रहेगा तो क्या, अगला क्वेश्चन है उस पर हम लोग देख लेंगे कि कैसे हम लोग करेंगे।
अब पूछ रहा है कि बहुलक ज्ञात करें, इसी में से क्या बनाना है, बहुलक। तो बहुलक बनाइए। तो इसमें देखिएगा सबसे ज्यादा कौन सा संख्या यूज किया गया है, तो सबसे ज्यादा आपका जो संख्या 5 है जो 2 बार यूज किया गया, तो इसका बहुलक हो जाएगा, बहुलक कितना हो जाएगा बाबू, तो बहुलक हो गया 5। माध्यिका इसका कितना आया था बाबू, तो माध्यिका इसका आया था कितना, 4.7 लगभग था, सॉरी 4.7, ये तो माध्य था, माध्यिका भी इसका 5 आया था, और मान इसका जो आया था आपका कितना, 4.7 लगभग, ठीक है। तो ये आपका माध्य हो गया, माध्यिका हो गया। तो इससे आपको एग्जाम में स्टैटिक्स में इस एग्जाम देखने के लिए आपसे 1 से 2 नंबर को मिलेगा, ठीक है। अगर जब आप एग्जाम में बैठिए हॉल में, तो ये देखिएगा आपसे 1 से 2 नंबर का ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहेगा। फिर से आप एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा, जब दिए गए नंबर को क्या करना है, सबसे पहले अगर माध्य निकालना है तो प्रश्नों का योग बटा प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों का योग बटे प्रश्नों की संख्या, यानी दिए नंबर को जोड़ दीजिए, टोटल नंबर से भाग दे दीजिए, माध्य बन जाएगा। माध्यिका तो दिए हुए नंबर को सबसे पहले अरेंज करना, ये बात आपको दिमाग में होना चाहिए कि दिए गए नंबर को क्या करना है, अरेंज करना है, और अरेंज करने के बाद उसको काउंट करना कि टोटल नंबर कितना है। अब जितना टोटल नंबर रहेगा, ठीक है, अगर विषम आ गया तो मिडिल टर्म यानी बीच वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर सम आ गया तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका सम पर ही है, ठीक है। और यहां अगर आप देखते हैं बहुलक, तो बहुलक में क्या होगा, जो संख्या ज्यादा बार यूज हुआ वही आपका क्या हो जाता है, बहुलक हो जाता है। तो देखिएगा, अब देखिए सबसे पहले हम लोग इसे क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। अब अरेंज करने का मतलब होगा यहाँ 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर आपका 7 होगा, फिर आपका कितना होगा 4 5 7, फिर ना सॉरी, तो यहां पर देखिएगा अरेंज करें ठीक से, यानी 4 है, ठीक है, 5 है, 5 कितना बार है, तो आपका 2 बार है, 6 है, फिर आपका 7 है, तो ये हो गया आपका, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी। 7 के बाद क्या है आपका 9 है, 9 के बाद क्या है आपका 11 है, 11 के बाद क्या है आपका 12 है। अब इसे काउंट कीजिए, तो कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी 8 संख्या है। तो इससे पहले हम तो बताया कि मिडिल वाला होगा, लेकिन यहाँ तो मिडिल है नहीं। अब मिडिल नहीं है ना, तो अब हम इसको आधा आधा जब बांटेंगे तो ये आधा ये हो गया, आधा आपका ये हो गया, तो आंसर तो मिला नहीं। तो इसमें क्या करना है, जब आप 2 भाग में बांट दिए हैं तो दोनों का, यानी इसका फर्स्ट वाला ले लीजिए, इसका फर्स्ट वाला ले लीजिए, यानी इसका जो लास्ट होगा ये लास्ट वाला अंक ले लीजिए, और इस ये साइड वाला का जो फर्स्ट होगा इसको लीजिए, दोनों को आप ऐड कर दीजिए। 7 + 6 बटा 2 से आप क्या कर दीजिए, हाफ कर दीजिए, तो 7 6 13, 13 बटा 2, यानी इसका आंसर हो जाएगा 6.5, ठीक है। तो इसे एक बार और समझ लीजिए, क्या हम बोले थे बाबू, सबसे पहले दिए गए नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में सजा लें, यानी हो जाएगा 4, फिर होगा आपका 5, ठीक है ना, 4 5, फिर आपका 5, फिर है 6, फिर है 7, फिर आपका हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा 11, फिर आपका हो जाएगा 12। अब टोटल संख्या को गिनिए, टोटल संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब यहां से कितना 4, यहां से कितना 4, अब इसका फर्स्ट वाला का लास्ट नंबर ले लीजिए और सेकेंड वाला का फर्स्ट नंबर ले लीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए और 2 से क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 7 6 13, 13 बटा 2, यानी क्या हो जाएगा 6.5, यानी 6.5 इसका, ठीक है। तो हम लोग देखिए माध्य और माध्यिका। अब आते हैं इससे अब बड़ा क्वेश्चन बनाने का कोशिश करते हैं, ये तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। अब देखिए ये है आपका सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी में हम आपको बना देते हैं, यहाँ पर गौर से देखिएगा, ठीक है। यहाँ जो दिया गया है बहुलक ज्ञात करना है, बहुत अच्छा, बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने में इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, सबसे पहले आप इसको देखिएगा, फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो बहुलक का जो आपका फार्मूला आपका जो होता है L प्लस, क्या लिखेंगे इसका बहुलक का फार्मूला, L प्लस अरे यार L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस
F0 माइनस F2 इंटू H। ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। अब यहां से ये देखना है L क्या होता है, H क्या होता है, F1 क्या है, F2 क्या है और F0 क्या है। जब ये आप निकालने के सीखे तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिखने का तरीका क्या है, तो लिखेंगे सबसे बड़ी, ठीक है, क्या, सबसे बड़ी, सबसे, ठीक है, सबसे बड़ी सबसे बड़ी वार्ता वाला वाला वर्ग, ठीक है ना, वर्ग क्या होता है, बहुलक वर्ग होता है। क्या होता है आपका, तो बहुलक वर्ग होता है, बहुलक वर्ग होता है। ये आपका पहला स्टेप हो गया। तो अब ये तो हम लिख लिए। तो बहुलक वर्ग जो होगा आपका, बहुलक वर्ग जो आपका होगा, तो बहुलक वर्ग क्या होगा बताइए, तो सबसे अधिक, अब इसमें देखना कि सबसे अधिक बारंबारता किसमें है, तो सबसे अधिक जो आपका बारंबारता है वो है आपका 30, ठीक है। तो बहुलक वर्ग बनेगा 25 से 30, 25 से 30, ठीक है। बहुलक वर्ग क्या बनेगा आपका 25 से 30 बनेगा, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे बाबू, इसमें एल होता है निम्न सीमा। तो एल आपका क्या होता है, अब यहां से फिर से लिखते हैं, देखिएगा एल आपका होता है निम्न सीमा। एल आपका क्या होता है, तो एल होता है निम्न सीमा। एच होता है दोनों का अंतर, एच आपका क्या होगा, तो दोनों का अंतर होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको बनाने का कोशिश करेंगे। तो देखिए एल क्या है आपका निम्न सीमा, तो ये 25 और 30 में निम्न सीमा कौन है, तो आपका हो जाएगा 25, यानी इसका निम्न सीमा कितना 25, और दोनों का अंतर आपका कहलाएगा h, यानी इसका अंतर हो जाएगा 5, ठीक है। यानी इसे बनाने का तरीका क्या है, सबसे बड़ी बारंबारता वाला वर्ग बहुलक होता है, बहुलक वर्ग। अब यहां से अब बहुलक वर्ग जब हम लोग लिखेंगे बाबू, तो क्या लिखेंगे, सबसे बड़ी किसका बारंबारता था, तो 30 था, ठीक है। तो अब ये 30 है, तो हम लोग 30 से अब देखेंगे कि इसका वर्ग अंतराल कौन है, तो 25 से 30। अब एल यानी यहां पर आया है बाबू H और L, L का मतलब होता है निम्न सीमा, H का मतलब होता है दोनों का अंतर। तो L बराबर कितना 25 और H बराबर 5। अब आइए, अब है आपका, ठीक है, FO, फिर है आपका F1, फिर है आपका F2। तो FO का मतलब हो गया, अब आप स्टार्ट कीजिए, यानी ये हो गया आपका F0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा F2। तो F0 आपका कितना होगा 20 हो जाएगा, F1 होगा आपका 30 हो जाएगा और F2 आपका कितना हो जाएगा 18। तो F4 अगर F1 की बात करते हैं तो जो आपका जो वर्ग चिन्ह है, वर्ग अंतराल है, उसी का बारंबारता क्या होता है F1 होता है। F1 से ठीक पहले कौन आता है F0, तो ये हो गया आपका F0, ये हो गया आपका F1, ये हो गया आपका F2, यानी F2 बराबर 18, F1 30, F0 20। अब चलिए अब हम यहाँ पर सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर तो आ जाना चाहिए, या इधर लिख दें, आइए इस साइड में ज्यादा बेटर होगा, बनाते हैं। तो देखिएगा अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है इसका फार्मूला, तो फार्मूला जो आपका दिया गया है, ओहो आप हैं गुरुजी, आइए तो इसका आपका जो फार्मूला जो है आपका L प्लस, ठीक है, F1 माइनस F0, फिर है आपका 2F1 माइनस F0 माइनस क्या है आपका F2। ये इसका काम कर लीजिए आप, अब गुना क्या कर देना है तो H। अब आइए L का वैल्यू कितना आपके पास है बाबू 25 है, तो 25 यहाँ पुट कर दीजिए, प्लस F1 कितना है आपका 30 है, तो यहाँ 30 पुट कर दीजिए। F0 कितना है आपका 20 है, यहाँ 20 पुट कर दीजिए, ठीक है।
2 यानी 2 गुना 30 माइनस 20 और माइनस f2 का वैल्यू कितना आपके पास 18 और गुना h का वैल्यू कितना आपके पास 5 हो गया। अब इसे हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे तो ये होगा आपका 25, ठीक है, प्लस ये क्या बचेगा आपका 10 बटा ये हो जाएगा 60 और माइनस माइनस क्या होता है आपका प्लस यानी हो जाएगा 38 इंटू 5, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे 25 प्लस 10। अब बताइए 60 में से 38 घटाइएगा तो कितना बचेगा 22। 22 गुना क्या है आपका 5, ठीक है, 22 गुना 5 तो 25 प्लस ये क्या बन जाएगा 50 बटा 22 तो 22 दूनी 44 और क्या बचेगा 6 तो 22 दूनी 44 यानी फिर 2 से लगाएंगे तो अभी आपका समथिंग आ जाएगा 25 प्लस 2.2 यानी इसका आंसर हो जाएगा 27.2। ये आपका क्या हो गया इसका बहुलक हो गया, ठीक है। तो बहुलक बनाते वक्त आपको सिर्फ इसी को ध्यान में रखना है कि आपका f1 क्या होता है, f0 क्या होता है, f2 क्या होता है, l क्या होता है और h क्या होता है। तो निम्न सीमा यानी निम्न सीमा आपका क्या होता है l होता है और जो आपका दिया हुआ रहता है बहुलक वर्ग यानी ये दोनों का अंतर जो होता है वो क्या होता है तो आपका h होता है, ठीक है। और 0 क्या है 1 2 तो आप ये हो गया आपका बहुलक का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, देखिए अब यहां से ये आप खुद बना लीजिएगा, ये आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। एक और निम्नलिखित विवरण का बहुलक ज्ञात करें तो इसका आंसर भी बता देते हैं। इसका आंसर होगा आपका सबसे अधिक बारंबारता कौन 16। तो इसका जो वर्ग चिन्ह है ये वर्ग चिन्ह नहीं है ये चिन्ह है, ये वर्ग चिन्ह है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। ये आपका बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए अब ये माध्य है तो माध्य डायरेक्ट इस तरह से नहीं बनाएंगे। आइए पहले हम लोग इसको पहले हम लोग सॉल्व कर ले तो उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। एक होगा चलिए पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। बनेगा सिंपल क्वेश्चन है। देखना ये दिया गया है वर्ग चिन्ह, वर्ग अंतराल चिन्ह नहीं है आपका, ये क्या है आपका वर्ग अंतराल, ये आपका क्या है बाबू वर्ग अंतराल, ठीक है ना। ये आपका क्या दिया गया है वर्ग अंतराल। फिर दिया गया है बारंबारता, बारंबारता यानी बच्चों की संख्या क्या बन गया बारंबारता। इसको मानेंगे हम लोग x, इसको है आपका फ्रीक्वेंसी x और ये दोनों में आप गुना कर दीजिए f गुना x बन गया। क्या है आपका 10, फिर आपका क्या है बाबू जरा देखिएगा 15, फिर आपका कितना है आपका 20, फिर आपका कितना है आपका 25, फिर आपका कितना है आपका 30। चलिए यही था आपका दिया हुआ 30 है। अब यहां से क्या था 4 6 3 2 5, अब हम दोनों को गुणा कर देंगे। 10 चौके 40, 15 चौके 60, 20 तिहाई 60, 25 दूनी 50, ये कितना आपका 150। ये जो बनेगा सिग्मा एफ बनेगा, एफ का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी। अब इसको आप जोड़ लीजिए 3 5 2 7 3 10 और 10 4 16 4 20, ठीक है। यानी सिग्मा एफ बराबर कितना 30। अब इसको आप जोड़िएगा 150 150 कितना 150 50 200 200 और 200 और 120 यानी 360, यानी ये बन गया आपका सिग्मा एफएक्स। 150 और 50 कितना हो गया 200 260 260 और 260 और 60 कितना 320 320 और 40 360, यानी बन गया सिग्मा एफएक्स, ठीक है। अब यहां से जो बनेगा माध्य बराबर क्या है आपका माध्य बराबर कितना दिया गया है 360 अब बटा
आपका कितना लिखा गया 20, इसको काट दीजिएगा 18 दूनी 36, यानी माध्य इसका हो जाएगा आपका कितना 18। यही था आपका क्या था आंसर। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आपका अगला है, उसमें माध्य दे दिया है, यानी माध्य का वैल्यू निकाल कर यहाँ पुट कर देंगे, आपका आ जाएगा। चलिए तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका क्या है देखिए, इसको आप लोग खुद होमवर्क के रूप में हम दे रहे हैं, नहीं बनेगा तो कल आइएगा हम बता देंगे। देखिए यानी ये आपका क्या है, आपको यानी सेम उसी तरह से करना था आपका, ठीक है, सेम उसी तरह से करना है। और इसमें थोड़ा सा डॉट है, पी का मान ज्ञात करना है, क्वेश्चन अधूरा लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन अधूरा है, चलिए छोड़िए मत बनाइएगा। चलिए देखिए, अब यहां से दिया गया है बाबू कि किसी बटन में समांतर माध्य और बहुलक, ठीक ना, क्रमशः, ये क्रमशः लिखा गया है, कम नहीं, क्या लिखा हुआ है क्रमशः, कितना है क्रमशः 24.6 और 26.1 है, तो माध्य का क्या करें। इस टाइप का आपका फॉर्मूला भी दे सकता है, क्वेश्चन भी दे सकता है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। बहुलक बराबर, बहुलक बराबर, ठीक है ना, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका, 3 गुने क्या लिखेंगे बाबू माध्यिका, और माइनस 2 गुने माध्य, माइनस 2 गुने माध्य। अब आपको जो जो डाटा दिया उसे आप पुट कर दीजिए। आपके पास क्या था माध्य था, माध्य कितना है 24 यानी 4, तो 2 गुना 24.6। अब यहाँ आपको माध्यिका निकालना था, तो 3 गुने माध्यिका, छोड़ दीजिए, ये आपके पास डाटा में नहीं है, कोई बात नहीं। बहुलक है 26 क्या है बाबू तो 1, ठीक है। तो आप इसको जब मल्टीपल कीजिएगा, क्या करना है मल्टीपल, तो कितना जाएगा माइनस से तो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो चलिए, तो 4 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 9, 4 दूनी 2 दूनी 4, यानी अब ये माइनस जो है यहाँ पे क्या कर जाएगा, फिर इसको लिख देते हैं 3 इंटू माध्यिका, माध्यिका को इसे मीडियन बोलते हैं, माध्यिका माइनस, ठीक। अब आइए इधर हो जाएगा 26.1 प्लस 49.2, अब इसको आप जोड़िएगा 49.2 और 26.1, 3 का 3, 9 6 15, 2 2 4, यानी 4 है तो 6 1 7, ठीक है। फिर से देख लीजिए 2 1 3 9 6 15, 4 2 6 1 7, यानी आपका आ गया 75.3 बराबर 3 इंटू माध्यिका। आप बताइए ये माध्यिका निकालना है तो इसे 3 से भाग दे देंगे, यानी यही ना लिखेंगे 75.3/3 बराबर माध्यिका। अब इसको काटिए, 25 75, यानी 25.1, माध्यिका बराबर इसका कितना आ जाएगा 25.1। तो ये फार्मूला आपका इंपॉर्टेंट, ये फार्मूला था, आप इसे याद रखिएगा। बहुलक बराबर, ठीक है, क्या रखिएगा बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका और माइनस 2 गुने माध्य, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट था। अब इस पर चाहे कोई भी क्वेश्चन दे आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है बाबू, ठीक है। अब यहां से माध्यिका पूछ रहा है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, माध्यिका बनाते हैं। आइए कैसे बनेगा जो देखिएगा, वर्ग दिया गया है तो हम लोग भी लिखेंगे वर्ग, अंतराल छोटा करेंगे ताकि इसको सॉल्व करना। बारंबारता दिया गया है, अब बारंबारता भी लिख दिए। चलिए जो जो है आप बना लीजिए, यानी 10 से 20, फिर आपका कितना है, इसको एक स्टेप और आगे ले लीजिए, 20 से 30, 20 30, 30 40, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, 60 से आपका क्या है 70। आप अब इसमें एक चीज और देखना है, देखिएगा गौर से कि क्या देखेंगे हम लोग। आपका बारंबारता है, क्या है 10 है, 12 है, 8 है, 16 है, 14 है और आपका 10। क्या ये संचय बारंबारता है या बारंबारता है?
तो इसे पहचानने का एक तरीका है, अगर ये बढ़ते क्रम में होता, जैसे 10 से 12 बढ़ रहा था, अगर 12 के बाद 18 हो जाता, फिर 20 हो जाता, 22 हो जाता, 30 हो जाता, 32 हो जाता, तो बढ़ते अगर क्रम में अगर रहता तो वो संचय बारंबार था। तो उस कंडीशन में हमको क्या निकालना पड़ता, बारंबार था। और इसमें एक और कंडीशन है आपका, ठीक है ना, इसमें आपको क्या निकालना है, संचय बारंबारता। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे संचय बारंबारता कैसे निकालेंगे, जो देखिएगा संचय बारंबारता, तो ये जो है 10 को 10 छोड़ दीजिए, 10 में 12 जोड़िएगा, 12 10 कितना होता है 22, 22 8 30, 30 16 46, 46 और 14 60, 60 और 10 70, आप इसको भी ऐड कीजिए, ये भी आपका 70 ही आएगा। चलिए ऐड करके देख लीजिए जरा, तो चलते हैं हम लोग ऐड करेंगे, तो ये है आपका सिग्मा एफ, ऐड कीजिए, 6 4 10, 10 दूनी 20 के 0, 8 में 2, तो 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 7, ये हो गया आपका 70, सिग्मा एफ बराबर क्या हो जाएगा 70। अब इसे हम लोग लिखेंगे n/2, यानी n/2, ये हो गया आपका n/2, और लिखेंगे इससे ठीक, इससे यानी इससे ठीक बड़ी, ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग माध्यिका वर्ग होता है, माध्यिका वर्ग होता है। ठीक है, तो यहां पर आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि n/2 करेंगे तो n/2 मतलब 70, 70/2 करेंगे तो 70/2 35, अब 35 से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता वाला वर्ग माध्यिका वर्ग होता है। तो अब देखना, ये है आपका संचयी बारंबारता 35 से ठीक बड़ा होना चाहिए, ज्यादा भी बड़ा नहीं, 35 के बाद वाला, तो 35 से ठीक बड़ा आपको दिख रहा है 46, 35 से ठीक बड़ा इसमें कौन दिख रहा है आपको 46, ये दिख रहा है आपको 46, ठीक है, 35 से ठीक बड़ा आपको कौन दिख रहा है 46, तो इसमें आपका लिखेंगे माध्यिका वर्ग बराबर 40 से 50, यानी 40 से क्या लिखेगा 50, ठीक है, 40 से 50। अब यहां से अब आपका जो बनेगा, तो माध्यिका बराबर बनता है फॉर्मूला, यानी माध्यिका, तो आपको ये मालूम है कि L क्या होता है, तो L बराबर हो जाएगा आपका कितना 40, और H बराबर हो जाएगा आपका 10, ये हम पहले भी बता चुके थे, निम्न सीमा, और H बराबर ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, ये दोनों को निकाल दिया, वर्ग चिन्ह होता है निम्न सीमा जो ऊपरी सीमा बटा 2, वो निकल जाएगा आपका वर्ग चिन्ह, लेकिन आपको वर्ग चिन्ह नहीं निकालना था, हमें H निकालना था, H का मतलब दोनों का अंतर। तो माध्यिका बराबर हम फॉर्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे L प्लस n/2 माइनस C/F इंटू H, ठीक है, ये है आपका फॉर्मूला। तो आप बताइए L का वैल्यू आपके पास कितना है बाबू 40, प्लस n/2 यानी 70/2, सीधा लिख देते हैं हम यहाँ पर 35, ठीक ना, और चलिए यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, स्पेस देकर लिखेंगे बेटर होगा आपका। चलिए यहाँ पर आप इसको कैसे लिखिएगा जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम आपसे इससे आप हटाइए। तो फॉर्मूला था बाबू आपका माध्यिका बराबर क्या था, तो L प्लस n/2 माइनस C/F और इंटू H। L और H तो आपको मालूम है, N भी मालूम है, और C का मतलब होता है आपका संचयी बारंबारता से ठीक पहले वाला, यानी C बराबर लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे संचयी बारंबारता से ठीक पहले वाला, तो अब इसको आप बैठा लीजिए, 40
प्लस क्या है 35 माइनस सी, ये आपका हो जाएगा सी, ये आपका क्या है आपका सी, ठीक ना। तो यहां पर लिखेंगे सी कितना आपका बाबू था, तो 30 बट्टा एफ, यानी यहां पर देखना एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को आप एफ यहां पर किसको माना है आपका, तो 16, ठीक है। यहाँ पर क्या है 16 गुना एच, एच का मतलब आपका दिया गया था, एच का मतलब क्या दिया गया है, इसे देखिए एच बराबर आप, चलिए एच बराबर आपका क्या दिया हुआ है, तो 10 दिया गया है। अब इसे लिख लीजिएगा, एच बराबर क्या लिखिएगा आप 10। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 40 प्लस 5 बटा 16 गुना 10, काट दीजिए, तो काटिएगा तो कितना 5 और ये आपका कितना 8, चलिए छोड़ दीजिए, 40 प्लस 25 बटा 8, 3 पॉइंट समथिंग आया, यानी 25 को जब आपसे डिवाइड कीजिएगा तो 8 24 1, अब यहाँ दशमलव बैठाइएगा तो 0 1 8 0 8 दूनी 16 4 0, यानी ये आपका आएगा 3.125, इसको काट दीजिए 3.125, तो 40 में 3.125 जोड़िएगा 43 दशमलव क्या बनेगा 125, ये था इसका आंसर, ठीक है। तो आपको जो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात थी, तो सबसे पहले आप इसको लिखने का तरीका समझ जाइए, ठीक, लिखने का तरीका समझ में आएगा तो क्वेश्चन बन, इस क्वेश्चन में फिर है नहीं, कुछ नहीं, ठीक, देखिएगा, चलिए बन जाएगा, बढ़ते हैं आगे। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, हाँ अब ये देखिएगा, इसमें कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों में बहुलक ज्ञात करें, तो इस आंकड़ा में क्या है, यहाँ लिखा हुआ है 64 61 62 दो गो दे दिया है, 63 61 भी दो गो हो गया, 63 भी दो गो हो गया, ठीक है, यानी 63 64 यहाँ पर कितना हो गया दो गो हो गया, 60 1 65 1 63 हो गया आपका कितना 3 64 65 66 64, यानी इसका आंसर हो जाएगा 64, सबसे ज्यादा संख्या किसका है तो 64 का है, गिन लीजिए, देखिए 64 के कितना है आपका 1 2 3 4, यानी सबसे ज्यादा इसमें कौन है 64, और का और कोई है, और एक है यहाँ 64, यानी सबसे ज्यादा संख्या किसका है 64 का है। अगर आप 63 का देखिएगा तो 63 1 2 3, तो इसका आंसर क्या होगा 64, 64 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इसे बना लीजिएगा, हम थोड़ा सा कैलकुलेशन कर देते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, छोड़ देते हैं, इसमें ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, आप खुद बनाइए। ऑलरेडी ऑन द लास्ट पेज, चलिए बना ही देते हैं, आप काहे नाराज होइएगा भाई, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, ठीक है, तो आप इसको कैसे कीजिएगा, तो वर्ग अंतराल लिख लीजिए, तो छोड़िए अब हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट अब हम आंसर देते हैं, सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता वाला वर्ग क्या होता है तो बहुलक, बहुलक वर्ग होता है, बहुलक वर्ग होता है। अब देखिएगा होता है, तो सबसे बड़ी बारंबारता आपका कौन है, तो सबसे बड़ी जो आपका बारंबारता है, आपका सबसे बड़ी बारंबारता कौन है, देखिएगा, तो सबसे बड़ी बारंबारता आपका ये, तो अब यहां से बहुलक वर्ग होगा, बहुलक बहुलक वर्ग
बराबर क्या लिखिएगा 31 से 35। ठीक है, अब यहाँ सबका वैल्यू पुट कर लीजिए, आपका आ जाएगा। जिसे आपका एल बराबर बताए थे क्या, निम्न सीमा। एल बराबर क्या बताए थे, निम्न सीमा। तो निम्न सीमा इसका कौन है 31। एच बराबर क्या बताए थे, दोनों का अंतर क्या है आपका 4। अब आता है F0, अब आता है F1, अब आता है आपका F2। तो अब देखिएगा F0 यानी इसका मतलब ये बन गया F1, ये बन गया आपका F0, ये बन जाएगा आपका F2। तो F0 26, F1 35 और F2 आपका कितना बनेगा 22। अब आपको पता है बहुलक का फॉर्मूला, बहुलक बराबर क्या लिखेंगे, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। तो L का वैल्यू आपका दिया गया है कितना 31 प्लस, ठीक है 31 प्लस F1 का वैल्यू है आपका 35 माइनस F0 का वैल्यू है आपका 26। तो 2 गुना क्या लिखेंगे 35 माइनस 26 माइनस 22। ठीक है, अब गुना h का वैल्यू क्या है बाबू, तो आपका 4 है। अब यहां से आप लोग सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कीजिएगा क्या लिखेगा 31 प्लस 35 में से 26 घटाइएगा तो 9, क्या बचेगा 9। 35 में से 26 घटा दीजिए क्या आएगा आपका, 35 में से 26 घटेगा कितना, जल्दी बोलिए। तो क्या लिखिएगा 9 ही लिखिएगा, लिख दीजिए यहाँ। ठीक है, अब ये क्या होगा 35 दूनी 70 और ये बन जाएगा आपका 8 और ये 4 अब गुना 4। तो 31 प्लस 9, अब 48, 70 में से जब आप 48 घटाइएगा तो आपका 22 बनेगा। कितना बनेगा 22 गुना 4, 8 2 10। ठीक है, ये 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, यानी काटने पर जो आपका आएगा तो क्या आ जाएगा 31 प्लस 18 बटा 11। अब इसे आप सॉल्व करके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, यानी ये आपको आंसर लाने का HW होमवर्क होगा। ओके, तो ये था आपका स्टैटिक्स का कुछ क्वेश्चन। ठीक है, इसे आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रैक्टिस डिवीजन करने के बाद आपसे क्वेश्चन आराम से बनेगा। ओके, थैंक यू सो मच।